आई एम एडिक्टेड टू मोटिवेशनल वीडियोज़, व्हाट शुड आई डू। तो ये हमारा सवाल है अभी का कि हम क्या हम ऐसा कर रहे हैं कि हम मोटिवेशनल वीडियोज़ को गलत तरह से यूज़ कर रहे हैं। क्या हम ऐसा करते हैं कि बार बार हमें मोटिवेशन के लिए मोटिवेशनल वीडियोज़ देखने के लिए या मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने की ज़रूरत पड़ रही है। देखिए, अगर कोई काम आपको बार बार करने की ज़रूरत पड़ रही है ना, अगर आपको एक ही तरह का काम बार बार करने की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब ये है कि आपने उस काम को पहली बार ठीक से नहीं किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप इंस्पायर होना चाह रहे हो, बट हम इंस्पायर एक बार होते हैं, है ना। कोई इंस्पायर किसी काम को करने के लिए एक बार होता है, क्योंकि आपको हो सकता है कि किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए आपको एक पुश चाहिए। लेकिन अगर आपको हर रोज़ या हर 2-3 घंटे में आपको एक पुश चाहिए, तो फिर ये एक बीमारी है एक तरह से, है ना। बीमारी मतलब क्या है, डिसीज़ है, क्या है, कोई साइकोलॉजिकल बीमारी है? नहीं, बीमारी का मतलब हमारा ये है कि ये एक प्रॉब्लम है ना। इसको हम बिल्कुल नॉर्मल तरह से नहीं ले सकते। अगर हम इसको नॉर्मल तरह से लेंगे कि नहीं नहीं ये तो होता ही होता है, तो फिर ये चलता रहेगा, है ना। तो इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि अगर हम इंस्पायर हो रहे हैं, अगर हम इंस्पायर होने के लिए बाहर की चीज़ों पर डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक बार डिपेंड होना चाहिए। एक बार इंस्पायर हो जाओ, उसके बाद काम करो। क्योंकि इंस्पायर मतलब ये कि आपको जस्ट स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए आपको बूस्ट चाहिए, स्टार्ट करने के लिए आपको पुश चाहिए। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो किसी चीज़ को, तो स्टार्ट तो एक ही बार होता है ना। रोज़ हर 2 घंटे में स्टार्ट थोड़ी होता है। तो अब यहाँ पे बात क्या होती है कि बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस ऐसी हैं। देखो, आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपने गोल को फैंटेसाइज करके अपने अंदर मोटिवेशन भर सकते हो, बट ये किसी काम का नहीं है। ये सिर्फ आपको क्या देगा, उस इंस्टेंट के लिए ये आपको हो सकता है एक्स्ट्रा पुश दे दे। हो सकता है कि आप काम करने लग जाओ, या आप काम को हो सकता है कुछ और बेहतर तरह से कर दो, क्योंकि आप ज़बरदस्ती बूस्ट में हो, है ना। बट ये बूस्ट जो है ये बहुत जल्दी कम हो जाएगा। इसको ऐसे समझो कि अभी आप थे लेवल 100 पे, ठीक है। जब आपने मोटिवेशनल बूस्ट आप लेकर आए, मोटिवेशनल वीडियो आपने देखी, तो आप चले गए 150 पे, है ना। लेकिन जब आप नॉर्मल होते हो ना, तो आप 100 पे नहीं आओगे, आप आ जाओगे 98 पे। फिर 98 से आप फिर मोटिवेशन पे जाओगे, फिर 150, फिर 150 से 96। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके जो आपका जो बेस लेवल है वो कम होता जाता है, क्योंकि आप एक्सटर्नली डिपेंडेंट हो। समझ रहे हो। तो मैं इसको बहुत ही बेसिक फॉर्म में आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह से जो बूस्ट होते हैं, जो टॉनिक्स होते हैं, है ना, वो आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं, क्योंकि ये आपका बेस लेवल कमज़ोर कर रहे हैं। जो बेस लेवल आपको ग्रो करना चाहिए था, वो 100 से 98 हो रहा है, 98 से 96 हो रहा है, 96 से फर्दर डाउन जाता जा रहा है। हो सकता है आपकी पीक इंक्रीज हो रही हो सिर्फ उस वक्त के लिए, जिस वक्त के लिए आप मोटिवेशनल वीडियोस के असर में हो या इन्फ्लुएंस में हो, है ना। तब तक के लिए बढ़िया है, लेकिन उसके बाद वो आपको कहाँ लाके पटकता है, वो एक सोचने वाली बात है ना। तो अगर आप इतनी दूर का देख सकते हो, बस इतनी दूर का देख सकते हो कि जब ये मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे उस स्टेट को इम्प्रूव करना है। मुझे उस वाले मैं को इम्प्रूव नहीं करना जो मोटिवेटेड है ना। मुझे उस वाले मैं को इम्प्रूव करना है जो कि अपने डिफ़ॉल्ट स्टेट में है। तो आपको अपना डिफ़ॉल्ट इम्प्रूव करना है ना। अदरवाइज़ आपका जो डिफ़ॉल्ट है वो कम होता जाएगा, और आपको लग रहा होगा कि नहीं बूस्ट से फ़ायदा हो रहा है, लेकिन नहीं, बूस्ट से नुकसान हो रहा है। अब हो सकता है आपके मन में ये हो कि कैसे कैसे ऐसा कैसे हो सकता है, बूस्ट से कैसे नुकसान हो सकता है। बूस्ट से तो फ़ायदा होना चाहिए कि आपने मोटिवेशनल वीडियो देखी, आपने अपने गोल को इमेजिन किया और फैंटेसाइज किया, और आपके अंदर सडनली एनर्जी बढ़ गई। तो ये आपके अंदर एनर्जी नहीं बढ़ी, एक्चुअली हमें कहना चाहिए कि आपके अंदर केमिकल बढ़ गए। आपके कुछ केमिकल्स थे जो बढ़ गए, आपकी एनर्जी नहीं बढ़ी। कुछ केमिकल्स थे जो कि अपनी डिफ़ॉल्ट स्टेट से दूसरी स्टेट पे चले गए। आप इसको समझो एक स्प्रिंग की तरह, कि स्प्रिंग की एक नेचुरल लेंथ होती है। अगर आप उसको बढ़ाओगे तो वो नेचुरल लेंथ में आना चाहेगा, अगर आप स्प्रिंग की लेंथ को घटाओगे तो भी वो नेचुरल लेंथ में आनी चाहेगी, है ना। तो फिर इसका मतलब क्या कि अगर हम उसकी जो नेचुरल लेंथ है उसको इंक्रीज़ कर दें तो एक्चुअल में डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा। लेकिन अगर ऐसी स्प्रिंग जिसकी नेचुरल लेंथ उतनी ही है, आप उसको खींचते जाओगे, तो उससे एक्चुअली कुछ नहीं होने वाला, वो वापस से डिफ़ॉल्ट पे आ जाएगी। तो आप अगर मोटिवेशनल वीडियोस की हेल्प लेते हो, अगर आप अपने गोल को फैंटेसाइज करते हो, है ना, या आप किसी को देखते हो कि इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, है ना, अगर इसने कर दिया तो मैं भी कर सकता हूँ, ऐसी फालतू की बातें जो हैं, ठीक है। है ना। तो देखो, ये मोटिवेशन के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसने कर दिया तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना। लेकिन रियलिटी ये है लाइफ की कि अगर उसने कर दिया तो तुम्हें करने की क्या ज़रूरत है।
ठीक है। जो मोटिवेटेड लोग होते हैं, मोटिवेटेड गधे होते हैं, वो ये कहते हैं कि इसने अगर कर दिया तो मैं भी कर सकता हूँ, है ना। लेकिन जो जीनियस होता है वो बोलता है कि अगर इसने कर दिया तो मैं क्यों करूँ। मैं कुछ ऐसा करूँगा जो किसी ने नहीं किया। अगर कोई चीज़ किसी ने कर दी तो मैं क्यों करूँ। सिंपल सी बात है। तो आपको क्या बनना है, आपको एक मोटिवेटेड फूल बनना है या फिर आपको एक स्टेबल जीनियस बनना है, वो आप डिसाइड करो कि आपको क्या बनना है इनमें से। तो मेरा जो मैसेज है आपको वो ये है कि आप ये टॉनिक्स और बूस्ट के चक्कर में मत पड़ो, है ना। जो कोर मेहनत होती है, फोकस इस पे करो कि जो भी मैं कर रहा हूँ उसकी एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज़ करूँ। अगर ऐसा हो रहा है कि मैं लो फील कर रहा हूँ, है ना, तो कैसे मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करूँ। अगर ऐसा हो रहा है कि मुझे पढ़ाई में ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि दिक्कतें आ रही हैं, क्या मेरे मेथड्स के अंदर कुछ फ्लॉ है। अगर मेथड्स के अंदर फ्लॉ है तो उसको ठीक करना है ना। अगर फ्लॉ नहीं है तो भी इम्प्रूव करना है ना। अगर मेथड सही भी हैं तो भी इम्प्रूव करना है। तो ये एक्चुअल में वर्क करने वाली चीज़ है ना। ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि आप अपने गोल को इमेजिन कर, जो भी गोल को इमेजिन करके फैंटेसाइज करके आप कुछ भी अपने अंदर का कुछ भी केमिकल चेंज ला रहे हो ना, ये बहुत टेम्पररी है और ये कभी आपके लिए वर्क नहीं करेगा, कभी भी वर्क नहीं करेगा। अब ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ एग्जांपल दिखे हैं जो कि बोले हैं, कुछ सक्सेस स्टोरीज आप पढ़ते हो, या कोई सा आ गया, कोई भी एआर वाला आ गया और बोलने लगा आपसे कि ऐसा हुआ, मैं अपने टाइम पे ऐसे आईआईटीज़ को मैं इमेजिन करता था, है ना, आईआईटी मेरा कोर ड्रीम होता था, मेरा ड्रीम स्ट्रांग था, इस वजह से ऐसा हो गया। तो क्यों ना उनसे ऐसा पूछा जाए कि अभी तुम्हारा ड्रीम क्या है और अभी तुम ड्रीम स्ट्रांग क्यों नहीं कर रहे हो। और अगर कर रहे हो तो फिर अभी इतने अनसक्सेसफुल क्यों हो, है ना। तो ऐसा भी किया जा सकता है। तो ठीक है। तो बात यह है कि जिसको पता होता है कि सक्सेसफुल होते कैसे हैं, उसकी सक्सेसफुल होने की साइंस पता होती है, वो जिस चीज़ में स्टेप रखता है उस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाता है। समझ रहे हो। जिसको पता होता है ना एक्चुअल में कैसे सक्सेसफुल होते हैं, तो उसको ऐसा नहीं होता उसके साथ कि उसको किसी चीज़ की ड्रीम करने की ज़रूरत होती है। नहीं, एक थॉट और हो गया, एक थॉट और उसके ऊपर कुछ भी काम कर देंगे और सक्सेसफुल हो जाएंगे। जिसको पता होती है कि साइंस क्या होती है सक्सेस की, है ना। और वो किसी एक चीज़ में सक्सेसफुल नहीं होता, वो जिस चीज़ को भी टच कर देगा उसमें सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि फोकस करो अपने आप को डेवलप करने में, क्योंकि अगर आप अपने आप को डेवलप करने में फोकस करते हो तो आप इस तरह के हो जाओगे कि आप जिस चीज़ को छू दोगे वो सोना बन जाएगी। समझ रहे हो। तो किसी चीज़ को अच्छी होने की ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ को सिर्फ आपकी ज़रूरत होगी। अगर आप उस चीज़ में हो तो वो चीज़ अच्छी हो जाएगी। आपको ऐसा बनना चाहिए, है ना। तो ऐसा करने के लिए हमें खुद को डेवलप करना है। टेम्पररी केमिकल इधर उधर करने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो ये नाटक बंद कर दो। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट।